आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आर्की-स्पोरियल कोशिका सिद्धांत, जो कि दूसरे चैप्टर का ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सीखते हैं तो आपको पुंकेसर के बारे में और अच्छे तरीके से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए हम लोग आज सीखेंगे क्या आर्की-स्पोरियल कोशिका सिद्धांत होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी पेड़ पौधा हैं उन सब में कुछ निम्न प्रकार के ही कोशिका के बने होते हैं। आपको पता है दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। पेड़ पौधा भी कोशिकाओं के ही बने होते हैं। तो पेड़ पौधा में कितने प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, अगर आपको ये जानना है तो इसको आप देख लीजिए कि पेड़ पौधा में इन्हीं प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, जो कि हैं कौन, पैरेन्काइमा कोशिका, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग विभज्योतक कोशिका भी कहते हैं। और ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये कोई कोशिका नहीं है, अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के संगठन को हम लोग बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। ये जाइलम जो है इन प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं और फ्लोएम भी इन कोशिकाओं के बने होते हैं। हमें इसका डिटेल आज नहीं सीखना है, बस हमें ये जानना था कि पेड़ पौधा में कितने प्रकार की कोशिका होती है, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और विभज्योतक कोशिका और ये सब। अब है क्या, आइए वापस आ जाते हैं हम लोग पुंकेसर पे। हम लोग जानते हैं ये पुंकेसर का संरचना है और पुंकेसर में ये जो चीज़ है इसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। अगर आप हमारा पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको अच्छे से आइडिया है ना। आइए आगे सीखते हैं। ये जो परागकोश है, जब इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, और कट करके जब उनके, ऐसे मान लीजिए ये कोई परागकोश है, इसको जब अगर हम लोग कट कर दिए, कट करके अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। और कह रहा हूँ मैं कि ये जो पुंकेसर है वो शुरुआत में एक कोशिका के बने होते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पैरेन्काइमा कोशिका के बने होते हैं। ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर के ये जो परागकोश है ना, ये किस कोशिका के बने होते हैं, पैरेन्काइमा कोशिका के, है ना। आगे सीखते हैं क्या होता है। जैसे फूल बड़े होते हैं, ये परागकोश बड़े होते हैं, वैसे होता क्या है कि इनमें आपको पता है ये जो खाली जगह है इसको हम लोग थीका बोलते हैं, है ना। पिछले लेक्चर में आपको आइडिया है क्या है कि इस थीका में किसी एक पैरेन्काइमा कोशिका में, किसी एक पैरेन्काइमा कोशिका में, प्रत्येक थीका में एक पैरेन्काइमा कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभेदीकरण। अगर आपको कोशिका विभेदीकरण नहीं पता है तो आप ऐसे सीख सकते हैं कि मान लीजिए कोशिका है जिसका नाम है X। अगर इसमें हम लोगों ने क्या कहा कि कोशिका विभेदीकरण हुआ तो एक तो सेम बन सकता है X और दूसरा कोशिका उससे अलग बन जाएगा। जब ये किसी एक कोशिका से एक नए प्रकार का कोशिका का निर्माण हो जाता है तो इसी प्रकार के विभाजन को हम लोग कह देते हैं कोशिका विभेदीकरण, है ना। चलिए आगे सीखिए क्या कह रहा हूँ मैं। ये जो पैरेन्काइमा कोशिका है ना, शुरुआत में पुंकेसर में केवल पैरेन्काइमा कोशिका ही होता है। ये जो पैरेन्काइमा कोशिका है इसमें क्या होता है, कोशिका विभेदीकरण। और जब इसमें कोशिका विभेदीकरण होता है तो एक यूनिक स्पेशल विशेष प्रकार का कोशिका का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं आर्की-स्पोरियल कोशिका। और इस आर्की-स्पोरियल कोशिका में पेरिक्लाइनल विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो विभिन्न प्रकार के कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें से बाहर वाले कोशिका को हम लोग बोल देते हैं प्राथमिक पैराइटल कोशिका और अंदर वाले कोशिका को बीजाणुजन कोशिका या स्पोरोजिनस सेल, है ना। बाहर वाले कोशिका को प्राथमिक पैराइटल कोशिका और अंदर वाले कोशिका को बीजाणुजन कोशिका, है ना। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे बना दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ बनाएंगे थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो समझने में। देखिए ये बाहर वाला कौन सा कोशिका है, प्राथमिक पैराइटल कोशिका। इसमें वापस से विभाजन शुरू होता है और ये प्राथमिक पैराइटल कोशिका ऐसे विभाजित करके
कोशिकाओं का निर्माण करते चले जाते हैं। है ना। और कई सारे कोशिका का निर्माण करके एक परत का निर्माण कर लेते हैं, जो कि ये कौन सा कोशिका है? बीजाणु जन कोशिका। इस बीजाणु जन कोशिका के बाहर ये जो प्राथमिक पैराइटल कोशिका था, ये विभाजित करके एक परत का निर्माण कर लेता है ना। और ये परत वापस से विभाजन करके इसके बाहर एक और परत का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। और विभाजन यही नहीं रुकती है, ये विभाजन कंटिन्यू होती है और इस परत के बाहर एक और परत का निर्माण हो जाता है। इस परत के बाहर एक और परत का निर्माण हो जाता है और हम लोग जो है इस परत को, सारे परत को हम लोग नामकरण भी करते हैं। पहले तो आइए सीखते चले जाते हैं कि कौन कौन से कितने कितने परत बन गए। देखिए कौन कौन से परत बन गए। ये जो बाहर वाला परत आपको दिखाई दे रहा है, ये शुरुआत में बने होते हैं पैरेन्काइमा कोशिका के ही बने होते हैं, है ना। इस बाहर वाले परत को हम लोग नाम क्या देते हैं? बाह्य त्वचा या अंतस्त्वचा। ठीक। और अंतस्त्वचा के अंदर जो ये परत बना है, इसको हम लोग बोल देते हैं अंतस्थीशियम। और इसके अंदर जो परत बने हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं मध्य परत। और मध्य परत के अंदर जो सबसे अंदर वाले परत होते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं टेपिटम। तो आपको पता है कि ये संरचना किसका है? ये संरचना है परागकोश का, है ना। और आपसे अगर पूछ दे कि परागकोश में कितनी परत पाई जाती है, तो आप कहेंगे 4 परत पाई जाती है। कौन कौन सा? तो बाह्य त्वचा या अंतस्त्वचा, दूसरा अंतस्थीशियम, मध्य परत और टेपिटम, है ना। और इस विभाजन के दौरान ये जो बीजाणुजन कोशिका है, ये भी विभाजित करके अपने ही जैसा कई सारे कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, कई सारे बीजाणुजन कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। और अब हम लोग जो है इन्हें बीजाणुजन कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोल देते हैं बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक। और क्या है, एक और चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि जो सबसे अंदर वाला परत है, जिसका नाम हम लोग रखे हैं टेपिटम, इसमें केंद्रक की संख्या सामान्यतः 2 होते हैं, है ना। इसके बारे में आगे हम लोग सीखेंगे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा आर्की स्पोरियल कोशिका सिद्धांत में, तो आइए यहाँ देखते हैं क्या कहा मैंने कि शुरुआत में जो परागकोश होते हैं, ये बने होते हैं किसके? पैरेन्काइमा कोशिका के। पैरेन्काइमा कोशिका में क्या होता है? कोशिका विभेदीकरण, फिर एक नया कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं आर्की स्पोरियल कोशिका। इसमें होता है पेरिक्लाइनल विभाजन, जिसके फलस्वरूप 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से अंदर वाले कोशिका को हम लोग बोल देते हैं स्पोरोजिनस कोशिका और बाहर वाले कोशिका को प्राथमिक पैराइटल कोशिका। अब क्या कह रहे हैं, ये जो प्राथमिक पैराइटल कोशिका है, ये विभाजन करके परागकोश के बाहर ये मुख्यतः 3 परतों का निर्माण करते हैं। कौन कौन सा? अंतस्थीशियम, मध्य परत, टेपिटम, है ना। और बाहर में पहले से क्या होता है? बाह्य त्वचा, है ना। यही है आर्की स्पोरियल कोशिका सिद्धांत। और ये आपको क्या बताता है, ये जो परागकोश है, इसमें 4 परत, 4 सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण होता है, जो कि किसके द्वारा होता है?
प्राथमिक पेराइटल के द्वारा 3, एक पहले से होता है बाह्यत्वचा, अंतस्थिश बाह्यत्वचा, है ना, एपिडर्मिस। ठीक, हमें लगता है कि आपको ये आर्कियोस्पोरियल कोशिका सिद्धांत आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।